जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लास्ट वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के जीरो ऑर्डर वाली डेरिवेशन को कर चुके हैं, तो आप सब लोगों को पता है ना आज क्या होना है। आज फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन होनी है ना। सारे के सारे तैयार है? लाइक बटन ठोक दीजिए इस बात पे अगर मैंने सही पकड़ा हो तो। एम आई राइट और एम आई राइट? तो अब फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। जरा आप सब लोग जना क्या कहते हैं, फोन की स्क्रीन पर अपने नजरें टिकाए रखिए, बाकी सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। किसी के मैसेज आने के बाद भी उस पर चाहिएगा नहीं, पहले डेरिवेशन खत्म करेंगे फिर आप अपने मैसेज पढ़ना और हम आपके कमेंट पढ़ेंगे बाद में अच्छे अच्छे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट की इक्वेशन में आपको मैंने बताया था रेट का फॉर्मूला माइनस के आर की पावर एन होता है, और रेट का एक फॉर्मूला और था जी सर। हाँ जी था, माइनस सॉरी यहां तो माइनस था ही नहीं, माई मिस्टेक, माइनस डी आर बाई डी टी। देखा, मैसेज नोटिफिकेशन की बातों में गलतियां हो ही जाती है, कोई बात नहीं। आप जरा यहां पे देखिए, हमने यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा। माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर एन आ गया, जिसमें अब हमें एन की वैल्यू 1 रखनी है, और एन की वैल्यू 1 रखते ही माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर की पावर 1 हो गई। अब टाइम और माइनस साइन को पिछली बार की तरह के की तरफ भेज दो, और आपने इन्हें के की तरफ भेजा तो माइनस के डी टी हो गया। यहां पे डी आर था, लेकिन राइट साइड वाले आर को भी डी आर की तरफ भेज दो। इधर मल्टीप्लाई, पलट के आके डिवाइड और इंटीग्रेशन करना है। राइट साइड आपको पता ही है माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट, लेकिन डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर, जिसमें लॉग के रिगार्डिंग अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसकी भी एक स्पेशल वीडियो अलग से बीच में डाल दी जाएगी, बेफिक्र रहना। फिलहाल लॉग एक कैलकुलेटर है, टेबल की फॉर्म में लिखा होता है, एग्जाम में अलाउड होता है और आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। बस ये ध्यान रखो, लॉग एक कैलकुलेशन का पैटर्न है जो पेपर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें दो अलग अलग लॉग बनाए गए हैं, अलग अलग नंबर को बेस लेके। हमें दो लॉग पे फोकस करना होता है। एक ln होता है, लॉग बेस ई, एक्सपोनेंशियल फैक्टर को बेस लेके जो पूरा टेबल पूरा कैलकुलेशन चार्ट तैयार हुआ है, और एक लॉग बेस्ड है, एक में हम 10 नंबर को बेस लेके कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, जिसमें आप सबको यह भी अच्छे से याद होगा कि टाइम 0 हो इफ t इक्वल्स टू 0 r विल बी इक्वल्स टू r नॉट। हाँ जी सर, बताया तो था आपने। तो r की जगह जरा r नॉट रख दो सर जी, रख दिया। आगे जी टाइम की जगह 0 रख दो सर, ये भी रख दिया। और यहां पे ln r नॉट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। फिर सर आपने इस इक्वेशन को 1 माना था, इसे 2 माना था? हाँ सर माना तो था। अब इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब 1 एंड 2 जोड़ते ही ln r, हाँ जी, आगे माइनस के टी, हाँ जी, और आगे जी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने बदल दिया ln r नॉट से। जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर गुरुजी। अब माइनस के टी को लेफ्ट में भेज दो प्लस, और ln r को राइट में भेज दो सर माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको लॉग ए अपॉन बी भी लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, बेस ई, हमें बेस 10 में कैलकुलेशन करनी है, और बेस 10 को लॉग रूप में लिखा जाता है, जिसमें बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यहां पे आता है। बेस ही बेस 10 के इक्वल तब होगा जब उसकी तरफ 2.303 मल्टीप्लाइड हो, जो कि अगेन एक लॉग की आइडेंटिटी है। अब इसके बाद इस टाइम को राइट में और भेज दो, यहां मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, तो के का एक फॉर्मूला आया 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन बहुत आएंगे इस पे, आप सब लोगों को इसके क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो सबसे बड़ी वेटेज आपकी बुक में इसी फॉर्मूले की है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा। फिलहाल आप सब लोगों को इस डेरिवेशन के साथ ग्राफ भी कराए थे, पूरी डेरिवेशन सेम है, बस r की जगह ln r आ गया, और वहीं पे log आने से थोड़ा बहुत ही कैलकुलेशन में वेरिएशन है। तो अब जरा यहां पे हम आगे केंद्र करें अपना दिमाग, आओ उस पे ग्राफ में। आपको इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। y एक्सिस पे क्या है सर, लॉग आर। जी सर बिल्कुल। x एक्सिस पे क्या है, टाइम। स्लोप क्या है, माइनस के, और इंटरसेप्ट मैक्सिमम y एक्सिस की वैल्यू ln r नॉट। देखो पिछला वाली तो ग्राफ है, बस r और टाइम है तो जीरो ऑर्डर, और लॉग r और टाइम है तो फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आप इसे लॉग की जगह r और टाइम की तरह ही पुट करते तो फिर ग्राफ इस तरीके से आता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो आप सब ध्यान रखना कि हम यहां पे जीरो ऑर्डर वाली आइडेंटिटीज का भी यहां पे ग्राफ बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व मिलेगा। कई बार क्वेश्चन में वो ऐसा ग्राफ बना के ये पूछ लेंगे कौन सा ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी सर फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब आप सब लोगों को आगे की क्लास में
इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो आप सब लोग ठंडे दिमाग से इस डेरिवेशन को अच्छे से कीजिएगा। आज की डेरिवेशन मैंने स्पीड में क्यों कराई है, पिछले से काफी हद तक सिमिलर एंड कनेक्टेड है, तो सबके सब बहुत ठंडे दिमाग से इस डेरिवेशन को करो। डाउट है कमेंट में पूछो, अपना प्यार बरसाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज्यादा से ज्यादा कराओ। आप सब लोगों से मैं इंटरेक्ट करूंगा पूरी तरह कमेंट्स पे। और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक स्पीड में समझना हो, जैसे कि क्लास 11th के लिए मेरे पास कोशिश आई थी थर्मोडायनेमिक्स जल्दी कराने की, तो उसको मैंने अलग से शुरू कर दिया है। हमारी 11th 12th से सेपरेट सीरीज वो मैंने इस संडे शुरू करी है, तो वो ऑल्टरनेटली उसकी वीडियो भी डलती रहेगी। तो आप भी चाहते हैं कोई क्लास 12th का टॉपिक स्पीड में करना, तो हमें बताइए, हम उसका इंतजाम करके देंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, आपके अपने अक्षर पे प्यार बरसाते रहिए, ढेर सारे लाइक ठोकिए, और ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन को करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के लिए अपना माइंड प्रिपेयर रखिए। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ यू।